आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, ये आपकी रियलिटी बना सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके दिमाग के दो पार्ट्स होते हैं? एक है कॉन्शियस माइंड, ये वो पार्ट है जिससे आप सोचते हैं और डिसीजंस लेते हैं। दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, ये एक हिडन पावर हाउस है, ये बिहाइंड द सीन्स काम करता है। ये आपके थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये हमेशा काम करता रहता है, जब आप सो रहे होते हैं तब भी। सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे जैसा है, आपके थॉट्स और बिलीफ्स बीज हैं। पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ से सुंदर फूल खिलेंगे, नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ से खरपतवार उगेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता, आप इसमें जो भी बोते हैं ये उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए अपने थॉट्स के बारे में माइंडफुल रहना इंपॉर्टेंट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो मानता है जो आप उसे बताते हैं। अगर आप खुद को बार बार फेलियर कहते हैं तो आप इवेंचुअली उसे मानने लगेंगे। इससे सेल्फ सैबोटाज और अनहैप्पीनेस हो सकती है। गुड न्यूज ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप पॉजिटिव सीड्स बोना चूज कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ्स और सक्सेसेस पर फोकस करना चूज कर सकते हैं। टाइम और एफर्ट के साथ आप अपने थॉट्स और अपनी लाइफ बदल सकते हैं। हमारे बचपन के अनुभव बहुत पावरफुल होते हैं। ये हमारे बिलीफ्स अपने और दुनिया के बारे में शेप करते हैं। ये बिलीफ्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। ये हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इमेजिन करो एक बच्चा जिसे बार बार डांटा जाता है, वो बड़े होकर ये मान सकते हैं कि वो काफी अच्छे नहीं हैं। ये बिलीफ उनके साथ पूरी जिंदगी रह सकता है। ये उनके रिलेशनशिप्स, करियर्स और सेल्फ एस्टीम पर असर डाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा जिसे प्यार और सपोर्ट मिलता है, वो पॉजिटिव बिलीफ्स डेवलप करेगा। वो बिलीव कर सकते हैं कि वो प्यार और सक्सेस के लायक हैं। ये बिलीफ्स उन्हें खुश और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। कभी कभी हमें इन सबकॉन्शियस बिलीफ्स का पता ही नहीं चलता, ये ऑटो पायलट पे चलते रहते हैं। हम सोचते रह जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सेम पैटर्न्स क्यों रिपीट करते रहते हैं। इसका आंसर अक्सर हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में होता है। अपने बचपन के इन्फ्लुएंस को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई और चैलेंज करने में मदद करता है। फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना एक नया स्किल सीखने जैसा है। इसमें टाइम, एफर्ट और कंसिस्टेंसी लगती है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदलते हो तो आप अपनी लाइफ बदल देते हो। ऐसे बहुत से टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स ये हैं अफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप अपने आप को रिपीट करते हो। ये नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप जो अचीव करना चाहते हो उसकी मेंटल पिक्चर बनाते हो। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह बिलीव करने में मदद करता है कि आपके गोल्स अचीवेबल हैं। गाइडेड मेडिटेशन अपने माइंड को रिलैक्स करने और अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचने का एक अच्छा तरीका है। ऑनलाइन और एप्स में बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना होता है। इसे आप अपनी थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में ज्यादा अवेयर होते हो। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और चेंज करने के लिए यह अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हमारे विचार बहुत पावरफुल होते हैं, ये हमारी रियलिटी बनाते हैं। जब हम नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान देते हैं तो हम नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसके उलट जब हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो हम पॉजिटिविटी और अबंडेंस को इनवाइट करते हैं। एफर्मेशंस पॉजिटिव सेल्फ टॉक की पावर को यूज करने का एक प्रैक्टिकल टूल है। एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें आप रेगुलरली रिपीट करते हो। ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स से रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ऐसे एफर्मेशंस चूज करो जो आपको रेजोनेट करें और आपके गोल्स के साथ अलाइन हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका एम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो आप मैं प्यार और सम्मान के काबिल हूं या मैं जो चाहे वो अचीव कर सकता हूं जैसे एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सीड को ग्रो होने के लिए कंसिस्टेंट पानी देने की जरूरत होती है, वैसे ही एफर्मेशंस को आपके सबकॉन्शियस में रूट करने के लिए कंसिस्टेंट रेपिटेशन की जरूरत होती है। उन्हें लिखो, बोलो या गाओ भी।
जितना ज्यादा आप अपने अफर्मेशंस के साथ इंगेज करोगे, उतना ही ज्यादा वो आपकी रियलिटी शेप करने में पावरफुल बनेंगे। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो मानता है जो आप उसे बार बार कहते हैं। इंश्योर करो कि आप उसे एम्पावरिंग और अपलिफ्टिंग मैसेजेस दे रहे हैं। टाइम के साथ आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस में एक शिफ्ट नोटिस करेंगे, जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस अपना मैजिक करते हैं। सेक्शन 5, विजुअलाइजेशन, पेंटिंग योर डिजायर्ड रियलिटी। अपना मनचाहा भविष्य बनाइए। विजुअलाइजेशन इज अ पावरफुल टेक्निक दैट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए विजुअलाइजेशन एक जबरदस्त तरीका है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ क्लियर मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस, फीलिंग द इमोशंस एसोसिएटेड विद इट एंड इमर्सिंग योरसेल्फ इन द डिजायर्ड आउटकम। इसमें आपको जो अनुभव चाहिए उसकी एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाना, उसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करना और मनचाहे परिणाम में खुद को डुबो देना शामिल है। Our subconscious mind cannot differentiate between what is real and what is vividly imagined. हमारा अवचेतन मन असली और कल्पना के बीच का अंतर नहीं समझ पाता। When you consistently visualize your goals, your subconscious mind starts to accept them as attainable. जब आप लगातार अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें प्राप्त करने योग्य मानने लगता है। This creates a powerful internal drive that propels you towards your desired reality. इससे एक शक्तिशाली आंतरिक प्रेरणा पैदा होती है, जो आपको अपनी मनचाही हकीकत की ओर ले जाती है। Find a quiet space where you can relax and let go of distractions. एक शांत जगह ढूंढें, जहां आप आराम कर सकें और ध्यान भटकाने वाली चीजों को छोड़ सकें। Close your eyes and imagine yourself achieving your goal. अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपनी कल्पना करें। What do you see, hear and feel? आप क्या देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं? Engage all your senses to make the visualization as real as possible. कल्पना को यथासंभव वास्तविक बनाने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। The more detailed and emotionally charged your visualization, the more effective it will be in imprinting the desired outcome onto your subconscious mind. आपकी कल्पना जितनी विस्तृत और भावनात्मक रूप से आवेशित होगी, मनचाहे परिणाम को आपके अवचेतन मन पर अंकित करने में उतनी ही प्रभावी होगी। Section 6, The Mind-Body Connection. Thoughts create reality. मन और शरीर अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे विचार, हमारी सोच और हमारे इमोशंस हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। यही माइंड बॉडी कनेक्शन का आधार है। मन और शरीर के बीच के इसी संबंध को समझना जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव थॉट्स और खुशी से एंडोर्फिन्स नाम का हार्मोन निकलता है, जिससे हमारा मूड अच्छा होता है, दर्द कम होता है और हमारी सेहत अच्छी रहती है। पॉजिटिव सोच रखने का मतलब सिर्फ अच्छी बातें सोचना नहीं है, बल्कि खुद के और दुनिया के बारे में अपनी सोच और बिलीफ्स को बदलना है। नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ्स में बदलकर हम अपने फिजिकल हेल्थ पर अच्छा असर डाल सकते हैं। सेक्शन 7, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट, एम्ब्रेसिंग योर पोटेंशियल। अपनी पूरी क्षमता को अपनाना। Fear and doubt are natural human emotions, but they can also be significant roadblocks on the path to personal growth and fulfillment. डर और शंका होना आम बात है, लेकिन ये पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट के रास्ते में बड़ी रुकावट भी बन सकते हैं। They often stem from negative past experiences, limiting beliefs, or a lack of self-confidence. ये अक्सर नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस, लिमिटिंग बिलीफ्स या आत्मविश्वास की कमी से उपजते हैं। One effective approach is to acknowledge and challenge your fears and doubts. एक अच्छा तरीका है अपने डर और शंका को समझना और उनको चैलेंज करना। Instead of pushing them away, lean into them and examine their root causes. उन्हें दूर धकेलने के बजाय उनका सामना करो और उनकी जड़ तक जाओ। Ask yourself, what evidence supports these fears? खुद से पूछो, इन डर के पीछे क्या सबूत है? What is the worst that could happen? सबसे बुरा क्या हो सकता है? What can I learn from this situation? मैं इस situation से क्या सीख सकता हूँ? Remember, courage is not the absence of fear, but the ability to act despite it. याद रखें, बहादुरी डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। By facing our fears head on, we develop resilience and expand our comfort zones. अपने डर का सामना करके हम resilience develop करते हैं और अपने comfort zone को बड़ा करते हैं। सेक्शन 8, जेस हेस्लोप, अवचेतन शक्ति का एक प्रमाण।
बदलाव की असली कहानियां अवचेतन मन की क्षमता की शक्तिशाली याद दिलाती हैं। जेस हेस्लोप का सफर सफलता के लिए अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने की शक्ति का प्रमाण है। कभी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही जेस ने एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और अन्य तकनीकों की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बदल दिया। उसने खुद को एक फलता फूलता व्यवसाय चलाते हुए, अबंडेंस को आकर्षित करते हुए और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए कल्पना की। लगातार प्रयास और अटूट विश्वास के माध्यम से जेस ने अपने विजन को हकीकत में बदल दिया। आज वह एक सफल उद्यमी है जो दूसरों को अपनी क्षमता को अनलॉक करने के लिए प्रेरित करती है। जेस की कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि हम अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने और अपनी क्षमताओं के बारे में हमारे विश्वासों से सीमित हैं। अवचेतन मन की शक्ति को अपनाकर हम चुनौतियों को पार कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से परे एक जीवन बना सकते हैं।